students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 50. First flight, chapter 3, two stories about flying. In this worksheet we will discuss first chapter, his first flight. As you know, the name of the textbook is also his first flight. So this chapter is very important for your examination point of view. Okay, let's discuss worksheet. Read the following extract and answer the question that follow. His First Flight, written by Liam O'Flaherty, is a story of a young seagull who is afraid of flying. His First Flight जो है वो लिखा है लियाम ओफ्लर्टी की एक स्टोरी है जो कि एक यंग सीगल के बारे में. सीगल इज द बर्ड हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो कि उड़ने से डरता है. It feels that its wing will not sport while flying. वो सोचता है, सीगल सोचता है, महसूस करता है कि उसके विंग जो हैं वो उसकी स्पोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा. The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes his fear. राइटर ने बड़ी सुंदर जो है तो इसमें राइटर ने इस चैप्टर में एक सुंदर नरेशन दी है कि कैसे उस बर्ड ने अपने इस फियर को ओवरकम किया, काबू किया. ओके, द साइट ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, जो उसने फूड देखा. आप ये वर्कशीट, पिछले वाली वर्कशीट में भी आप इन्हें स्टोरी पढ़ी थी तो आपने देखा था कि सीगल को भूखा छोड़ दिया गया था अकेले ही, और जो उनकी मदर सीगल और फादर सीगल थे वो उनके छोटे भाई बहनों को परफेक्शन कर रहे थे फ्लाइंग में. तो ये देखकर क्या हुआ, द साइट ऑफ द फूड मैडेंडिंग हिम, जो फूड उसकी मदर की बीक में था उससे क्या हुआ, उसे देखकर वो पागल हो गया. कौन? जो सीगल अकेला छोड़ दिया गया था, जो उड़ने से डरता था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भी बड़ा अच्छा लगता था खाने को उस तरह से टीयर करना, फाड़ना, जैसे कि उसकी मदर कर रही थी. Scraping his beak now and then to wet it, go go go, he cried, begging her to bring him some food. वो चिल्लाया, वो बैग कर रहा था कुछ खाने के लिए, और जो उसकी मदर थी वो अपनी बीक, वो उसको भी अच्छा लगता था, जो सीगल था, बच्चा सीगल था, कि वो बार बार अपनी चोट से उस टुकड़े को फाड़े फिर गीला करे, और वो अपनी मदर से बैग करता है कि वो कुछ खाना दे. शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, शी स्क्रीम्ड बैक, उसकी मदर ने वापस डेरिसिवली, उसका उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए वो चिल्लाई. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वो भी जो है ऐसे ही चिल्लाता रहा. 1 मिनट हो गया, वो खुशी से चिल्ला रहा था. His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने जो है मछली को पकड़ा, एक टुकड़े को पकड़ा, and was flying across him to him with it, और उसकी तरफ आ रही थी वो उड़कर. But when she was just opposite to him, जैसे वो उसके बिल्कुल सामने थी, she halted, वो रुकी. Halted means stopped. Her wings motionless, उसके पंख जो है अब वो नहीं मोशन कर रहे थे. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, और अब ऐसा लग रहा था जो फिश थी वो उस बच्चे सीगल की बीक के पास ही थी, पहुंच के पास थी. He waited a moment in surprise, उसने वेट किया और वो सरप्राइज हो गया. Wondering why she didn't come nearer, उसे ये आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ उसके और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंडेड बाय हंगर, अब जैसे कि आपको पता है वो काफ़ी भूखा था, 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया था, वो पागल हो गया था भूख के मारे. ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर झपटा. विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, तो चिल्लाया, कभी इधर कभी बाहर की तरफ कभी नीचे की तरफ वो गिरा. देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल ऐसा लगा जैसे कि स्टिल हो गया हो, मोमेंट नहीं हो. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, 1 मिनट तक रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हर विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख जो है बाहर आ गए. द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर, उसके जो ब्रेस्ट के फेदर थे उसके अगेंस्ट विंड थी. देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके स्टोमक के नीचे, उसकी पंख के नीचे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने देखा उसके जो पंख थे वो हवा को कट कर रहे थे.
मीन्स उसको उड़ना आ गया था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिरा। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो उड़ रहा था आगे पीछे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे और अधिक समय तक डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हालांकि उसको डिजी ऐसा लग रहा था, कुछ चक्कर आ रहे हो, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी वो। Then he flapped his wing once and he soared upwards. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए, ऊपर उड़ा। ग ग ग ग ग his mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ भी अब खुश थी, उसके भी जो है जोर जोर से वो चिल्ला रही थी, पंखों को हिला रही थी। He answered her with another scream. वो फिर चिल्लाया, जो सीगल था, जो बच्चा सीगल था, और दूसरी फिर उसने चिल्लाहट की अपनी, उसकी मदर ने आंसर दिया। Then his father flew over screaming. उसके फादर ने भी उड़कर जो है चिल्लाया। He saw his two brothers and his sister flying round him, curveting and banking and soaring and tying. उसने देखा उसके दो भाई बहन वो भी उसके चारों तरफ आ गए थे और वो भी खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने भी अब उड़ना सीख लिया था, बेबी सीगल ने। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking slyly. अब वो बिल्कुल भूल गया था कि वो उड़ने के योग्य नहीं था। अब वो गोते मारने लगा, उड़ने लगा कर्व करके, और अच्छे तरीके से वो चिल्लाने भी लगा। He saw a vast green sea beneath him. उसने नीचे देखा तभी, और नीचे जो है उसको ग्रीन सी ऐसा लगा जैसे कि हरा हरा, जैसे कि सी के ऊपर हरियाली सी छा गई हो, with little breezes moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके माँ बाप, उसके भाई बहन वो भी उस ग्रीन फ्लोरिंग पे उसके आगे लैंड हो गए। They were beckoning to him, calling shrilly. वो सब उसकी जो है प्रशंसा कर रहे थे, उसको थपथपा रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने पैर नीचे किए उस ग्रीन सी में खड़े होने के लिए। His legs sank into it. उसके पैर उसमें क्या सैंक हो गए, डूब गए। He screamed with fright. वो डर के मारे चिल्लाया and attempted to rise again, flapping his wings. फिर ऊपर उठा, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। But he was tired and weak with hunger. वो थक गया था, वो भूख के मारे कमजोर था। And he could not rise. वो नहीं खड़ा हो सका, exhausted by the strained exercise. क्योंकि आज उसकी अजीब सी एक्सरसाइज थी, वो उड़ा था जिसकी वजह से उसको एग्जॉस्ट फील हो रहा था, टायर्डनेस थी। His feet sank into the green sea. उस ग्रीन सी में उसके पैर जो है धंस गए। And then his belly touched it. फिर उसकी बैली जो थी, पेट ने उसे टच किया। And he sank no further. फिर वो नहीं डूबा, मीन्स उसको अब तैरना भी आ गया था। He was floating on it and around him his family was screaming. अब उसे फ्लोटिंग करना भी आ गया था, उसकी फैमिली चिल्ला रही थी। Praising him, उसकी प्रशंसा कर रही थी। And then their beaks were offering him scraps of dogfish. और फिर उसने उसकी बीक में जो है डॉगफिश जो मछली है उसके टुकड़े दिए। He had made his first flight. इस तरह से उसने अपने फर्स्ट फ्लाइट की। तो ये बड़ा ही मोटिवेशनल चैप्टर था आपके लिए। ये देखो इसका टाइटल भी आ गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि टाइटल है। इसका लास्ट सेंटेंस, एंडिंग सेंटेंस यही है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, कौन चिल्लाया डेरिसिवली, उसका उपहास करते हुए वापस कौन चिल्लाया। तो ये देखिए उसकी मदर सीगल स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, जो मदर सीगल थी वो उसका उपहास उड़ाते हुए चिल्लाई। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी माँ ने क्या उठा रखा था। यस, तो उसकी माँ ने क्या उठा रखा था, ये देखिए हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक फिश का पीस उठा रखा था, एक टुकड़ा उठा रखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेडेंडेड बाय हंगर, हंगर से पागल होकर व्हाट डिड द सीगल डू, सीगल ने क्या किया। ओके, इट्स आंसर इज मेडेंडेड बाय हंगर द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश, फिश के ऊपर वो झपटा एंड वाज कंपेल्ड टू फ्लाई फॉर गेटिंग द पीस ऑफ फिश, और फिर उसको कंपेल हो गया, उड़ने के लिए कंपेल हो गया उस फिश के टुकड़े को लेने के लिए।
That was the planning of the mother of the young seagull. Okay, now let's discuss question number 4. Question number 4 is, what has been called the green flooring? किसको green flooring कहा गया है इसके अंदर? Okay, its answer is C. Water surface has been called the green flooring. C water surface जो था उसको कहा गया है green flooring. Now question number 4. What has been called? No, question number 5. Why did he scream with fright? वो डर के मारे क्यों चिल्लाने लगा? Yes, he screamed with fright because he was gathering the courage to rise again and flaps his wings. वो चिल्लाया, डर के मारे इसलिए चिल्लाया क्योंकि अब वो अपना करेज इकट्ठा कर रहा था, इतना साहस दोबारा से उठने के लिए और अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए. Now question number 6. Did the seagull drown in the sea? क्या seagull समुद्र में डूब गया था? No, seagull did not drown in the sea. Rather, he was able to fly with ease. seagull जो है समुद्र में नहीं डूबा बल्कि उसको जो है उड़ना शुरू कर दिया आसानी से. with ease, ease means comfortable way से उसने उड़ना शुरू कर दिया. Okay, now next question. Pick out the word from the passage that means the same as. तो यहाँ पर आपको वर्ड वो पिक करना है जिसका मीनिंग इस पैसेज में दे रखा है. तो देखिए पैसेज में जो वर्ड यूज किया गया है मतलब सिनोनिम्स. इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड. किसी को ऐसा दिखाना कि वो स्टूपिड है, उस तरीकों को हम क्या कहते हैं? प्लेंटिवली, डेरिसिवली. डेरिसिवली, डेरिसिवली होता है किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना. दैट इज डेरिसिवली. ओके, नेक्स्ट वन इज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. एक ऐसी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जिसमें ऐसा लगे कि चक्कर सब कुछ घूम रहा है और अपने बैलेंस को हम लूज कर देते हैं. तो वो क्या होता है हमारा? डिजी. DIZZY. अफ्रेड नहीं होता, अफ्रेड होता है डर. तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज डिजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टेरर. टेरर का सिनोनिम्स क्या होता है? सबको पता है, फ्राइट. FRIGHT, फ्राइट. नेक्स्ट वन इज टायर्ड. टायर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? एग्जॉस्टेड. EXHAUST, एग्जॉस्टेड. ओके, नेक्स्ट वन इज लीपिंग लाइक ए हॉर्स. एक हॉर्स की तरह लीप करना, जंप करना, उसको हम क्या बोलते हैं? करवेटिंग. करवेटिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज F1 इज फ्लाई हाई इन द एयर. हवा में उड़ना, ऊंचा उड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सोयरिंग. SOARING, सोयरिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. राइट ए शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग स्किल. आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखनी है जो कि आपने स्किल सीखी है. You could describe the challenges of learning to ride a bicycle. एक बाइसिकल को चलाना सीखने में जो चैलेंजेस होते हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. और लर्निंग टू स्विमिंग, या आपने स्विमिंग सीखी उसके चैलेंजेस को. मेक इट एज ह्यूमरियस एज पॉसिबल. और आपको ह्यूमरियस वे में आपको डिस्क्राइब करना है. ओके, तो इसका आंसर है यस. Answer is, I remember that I faced a lot of difficulties of learning to ride a bicycle. मुझे याद है मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की थी जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था. Initially I had fear of cycling in me. शुरू में मेरे को फियर लगता था साइकिलिंग करने में. फर्स्ट टाइम I was unable to overcome the fear. शुरू में मैं जो है उस पर काबू नहीं पा रही थी, डर, साइकिल चलाने के डर को. And I gave up cycling, और मैंने साइकिल चलानी छोड़ दी. My parents always encouraged me to ride cycling. हालांकि मेरे माँ बाप मुझे encourage करते थे साइकिल चलाना सीखने के लिए. Whenever I got time, जब भी मुझे समय मिलता, my sister would hold the bicycle from behind to help me. तो मेरी बहन जो है पीछे से साइकिल को पकड़ती और फिर मैं उसके ऊपर बैठकर चलाती थी. Gradually, इस तरह धीरे धीरे, as I had practiced every day, मैं रोज मैंने प्रैक्टिस की. My cycling skills improved. मेरी साइकिल चलाने की स्किल इम्प्रूव हुई. And now I could ride it without any sport. और अब मैं इसे चला सकती हूँ बिना किसी स्पोर्ट के. तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.